सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताना शुरू करा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, दत्तात्रेय की कहानी बताते हैं, दत्तात्रेय और यदु का आपस का संवाद बताते हैं कि दत्तात्रेय किस प्रकार हमारे आसपास की चीज़ों से ही वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे आसपास की चीज़ों को ही उन्होंने अपना गुरु बना रखा है। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और कीट मकोड़े वगैरह, मधुमक्खियाँ, इन सब से भी कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकती है। ये सारी बात जो दत्तात्रेय जी थे वो यदु को बताते हैं और इसी वजह से इसको, क्योंकि अवधूत दत्तात्रेय थे वो, इसलिए इसको इन चीज़ों का जो शिक्षा जो दी गई है, इस शिक्षा का नाम है अवधूतोपाख्यान। तो अवधूतोपाख्यान के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था उसके आगे आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि अवधूतोपाख्यान के अंदर आज मैं आपको बताऊँगी अजगर से लेकर पिंगला तक के 9 गुरुओं से दत्तात्रेय जी ने क्या शिक्षा प्राप्त करी। और साथ ही में आज आपको जो विष्णु कोश है उसमें मैं आपको बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट वंशज थे, जैसे कुरुवंश, पुरुवंश, भरतवंश, ये वंशज कहाँ से उत्पन्न हुई थी और ये कौन कौन सी वंश थी। तो आपको मैं अपने विष्णु कोश में आपको मैं ये बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार, कौन सा राजन, यदु को कहानी सुना रहे हैं तो बोलते हैं, यदु से बोलते हैं कि राजन, जिस प्रकार अजगर को अपने प्रारब्ध के अनुसार भोजन मिलता है, उसी प्रकार ईश्वर ने हर मनुष्य के लिए निर्वाह का साधन बना रखा है। हमें कभी विषयों के पीछे अत्यंत उतावलेपन से भागना नहीं चाहिए। समुद्र से यह सीखा कि उसके समान सदा प्रसन्न व गंभीर रहना चाहिए। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतुओं में घटता ही है। वैसे ही मनुष्य को सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। मैंने पतंगे से यह शिक्षा ली कि वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है। उसी प्रकार पुरुष भी अपनी विवेक बुद्धि खोकर मोहक वस्तुओं की ओर खिंचकर अपना नाश करता है। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से अपना जीवन निर्वाह के लिए रस निचोड़ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी ज्ञान बुद्धि के लिए सभी शास्त्रों से उनका सार निचोड़ लेना चाहिए। मधुमक्खियों का स्वभाव संग्रह का होता है। मनुष्य को चाहिए कि उनका जीवन संग्रह के कारण मधुमक्खी के समान दूभर ना हो जाए, इसके लिए वह अपने संग्रह करने की आदत छोड़ दे। राजन, मैंने मक्खी से यह सीखा कि जैसे मछली कांटे में लगे मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा बैठती है, वैसे ही मनुष्य स्वाद के लिए अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। रसेंद्रियों को यदि अपने वश में कर लिया जाए तो बाकी सब इंद्रियों को आसानी से वश में किया जा सकता है। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो कर लेते हैं, परंतु उसे कोई और भोगता है। मैंने हरिण से यह सीखा कि सन्यासी को कभी विषय संबंधी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह हरिण के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना, नाचना आदि देखकर उसके वश में हो गए थे और वो उसके पतन का कारण बने थे। प्राचीन काल की बात है, मिथिला नगर में एक वैश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि वह वैश्या धन की इच्छा से
पुरुषों के पास जाने की वाट देखते देखते सारी रात अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रही, परंतु रात बीत गई और कोई ना आया। तब उस वैश्य को अपने से ही घृणा हो गई कि देखो मैं विषय सुख की लालसा से कितनी भटक गई हूँ। उसने सोचा मैं भगवान की भक्ति न करके उन पुरुषों के पीछे भाग रही हूँ जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व है ही नहीं। वह बड़ी दुख की बात है कि मैंने निंदनीय आजीविका का सहारा लिया। मुझे धिक्कार है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं विषय भोगों की दुराशा छोड़कर जगदीश्वर की शरण ग्रहण करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा कर दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। यहाँ बहुत अच्छा समझाया गया है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर किस प्रकार से व्यस्त रहता है और वो किस प्रकार से अपने ही जो उसका जो लक्ष्य है उससे वो च्युत हो जाता है। तो हमें अपना जीवन व्यतीत करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जीवन का भी एक दिन अंत होना है। तो और अब समय है विष्णु कोश का। विष्णु कोश में मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट जो वंश थे जिनके नाम हम हमेशा से सुनते आए हैं, वो वंश किस प्रकार से चले थे, वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो जैसे मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के एक पुत्र अत्रि थे, अत्रि के पुत्र चंद्रमा थे, चंद्रमा के पुत्र बुध थे, बुध के पुरुरवा थे, पुरुरवा के आयु थे और आयु के नहुष थे। नहुष के जो पुत्र थे वो ययाति थे। ययाति की दो वाइफ्स थी, एक का नाम था देवयानी और एक का नाम था शर्मिष्ठा। तो देवयानी से जो पुत्र हुए थे उनके वो यदु हुए थे, यदु से फिर आगे यदुवंश बना था। और जो उनकी पत्नी थी ययाति की एक पत्नी शर्मिष्ठा थी, उनके जो पुत्र हुए थे वो पुरु हुए थे। तो पुरु से फिर पुरुवंश बना था। इसी वंश में आगे चलकर, पुरु के ही वंश में आगे चलकर भरत हुए थे। उसके बाद उस वंश का नाम पुरुवंश की बजाय अब वो भरत वंश कहलाने लगा था। भरत वंश को भी फिर और आगे जब कंटिन्यू हुआ भरत वंश में आगे एक चलकर एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था हस्ती। उस हस्ती राजा ने ही हस्तिनापुर बसाया था। फिर हस्ती के वंश में आगे चलकर एक राजा हुआ था कुरु, और उस राजा के नाम पर उस वंश का नाम फिर अब कुरुवंश पड़ा था। मतलब हमने क्या देखा, जो ययाति और शर्मिष्ठा का ही जो वंश जो चली आ रही थी उसके अंदर पुरु हुआ तो वो पुरुवंश कहलाया, भरत हुआ तो फिर वो भरत वंश कहलाया, फिर कुरु हुआ तो फिर वो कुरुवंश कहलाया। मगर वंशज जो है वो ययाति और शर्मिष्ठा की ही चली आ रही है। और ययाति और शर्मिष्ठा जो थे ये किसके वंश में हुए थे, ये चंद्रमा के वंश में थे। असली में ये सब चंद्रवंशी ही थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और ये जो वंशों की नॉलेज है ये हमारे लिए बहुत अच्छी, हम जान जाते हैं इन चीज़ों के बारे में तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।